मेहमानों से जुड़ चुके हैं हमारे साथ बंसल जी, सुमित जी, सचिन जी, सुदीप शाह साहब, संदीप वागले साहब और सिद्धार्थ सेदानी साहब का बहुत ज़्यादा स्वागत है। सारे सचिन जी है तैयार, बिगुल है तैयार, BTS डबल टी। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर कंटेनर कॉर्प पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था पिछले हफ्ते में, एंड जिस तरीके से फिलहाल डेटा है 700 के आसपास का एक काफी फर्म सपोर्ट इसने एग्जिबिट किया था, एंड जिस तरीके से 750 का हर्डल अभी ये क्रॉस करने की प्रयास कर रहा है पिछले हफ्ते से, तो मुझे लग रहा है जल्दी एक ब्रेकआउट इसमें एस्टैब्लिश होना चाहिए एंड एक अच्छी रिकवरी बन सकती है काउंटर में अगले कुछ दिनों में। तो यहाँ पर कंटेनर कॉर्प के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 720 पे लगाना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा 772 का, जो इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो उसके ऊपर मुझे लग रहा है 820 तक की यहाँ पर विजिबिलिटी है, तो आई थिंक 100 पॉइंट की तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आ सकती है अगले कुछ दिनों में। सो खरीदारी करनी है इसके फ्यूचर में। ओके, फ्यूचर्स में करें खरीदारी, कौन कौन, ये है आपके लिए बेहतरीन पिक सिद्धार्थ जी की तरफ से। बढ़ते आ सचिन जी तैयार है, उनके लिए बिगुल BTS डबल टी। बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पे BHEL में खरीदारी करने की सलाह होगी। काफी अच्छी तेजी इसमें अनफोल्ड हुई है। फ्राइडे में एक ब्रेकआउट नजर आया था, वो ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी फॉलो थ्रू एक्शन आज अनफोल्ड हुई है, एंड जिस तरीके से ये पैटर्न है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 272 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। तो भेल के फ्यूचर्स में अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको छोटा सा लगाना है लगभग अराउंड 257 पे। पहला टारगेट होगा अराउंड 272 का, फॉलो टारगेट होगा लगभग अराउंड 285 तक का। तो मुझे लग रहा है एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद फॉलो थ्रू एक्शन काफी शानदार है, पैटर्न टारगेट्स इंटैक्ट है, तो मोमेंटम चेज करना चाहिए 257 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 257 के स्टॉप लॉस के साथ भेल खरीदे, खाने वाली नहीं, शेयर वाली। ये राय आपके लिए सचिन जी। सचिन जी, आप इस पे व्यू दे पाएंगे नजारा टेक पे? नेहा जी, एक काफी वर्टिकल रैली इसमें नजर आई है। लगभग अराउंड 1000 लेवल से 1280 तक कोई भी करेक्शन आया नहीं है, एंड जिस तरीके से अभी फिलहाल इसके इंडिकेटर्स प्लेस्ड है, डेफिनेटली एक ओवर बॉट स्टेट है, ओवर हीटेड स्टेट है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मुनाफा वसूलना चाहिए। हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में ये स्टॉक वापस अराउंड 1100 1140 के रेंज को रिविजिट करे। लेकिन इस बीच मार्केट पे नजर डाल लेते हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ये लगातार हम देख रहे हैं वायदा के टॉप गेनर्स का हिस्सा है। पिछले हफ्ते भी अच्छी स्ट्रेंथ थी, आज भी मजबूती है। सचिन जी, सुप्रीम इंडस्ट्रीज क्या करना है? जिन्होंने पोजीशन ले रखी है पिछले हफ्ते से, होल्ड करें? डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। नेहा, यहाँ पर काफी इनफैक्ट पहली बार FNO पे मैं रिकमेंड भी कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है जिस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट्स इस काउंटर में हुए हैं, एक क्लासिक ग्राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है पिछले हफ्ते, एंड उसी का फॉलो थ्रू एक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जल्दी ट्रेंड होना चाहिए, जो प्लेस्ड है लगभग अराउंड 4120 के आसपास। तो आई थिंक मिनिमम यहाँ पर 100 पॉइंट की तो तेजी नजर आ ही रही है। तो एग्जिस्टिंग अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है, तो उसे रिटेन करने की सलाह होगी 3962 के स्टॉप लॉस के साथ, एंड 4100 के आसपास भी मुझे लग रहा है रिव्यू करना चाहिए, बिकॉज राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का पैटर्न टारगेट लगभग अराउंड 4490 के आसपास प्लेस्ड है। तो काफी बड़ी लंबी तेजी इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनफोल्ड हो चुकी है। ओके, बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहें। और इसमें चाहिए वागले साहब और सुमित जी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन जी, सुदीप शाह साहब और साथ ही जय ठक्कर साहब का भी दिल से आभार आज हमारा साथ देने के लिए। आइए इस शो में मुझे और नेहा को इजाज़त दीजिए। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मृत्युंजय हमारे साथ है तैयार। एक्शन गोल्ड मार्केट में भी, कमोडिटी मार्केट में भी भरपूर। मृत्युंजय बताएं। बिल्कुल सर, और एक्शन बढ़ गया है नीचे की तरफ वाला, और गोल्ड करीब करीब $40 नीचे है इस वक्त ग्लोबल मार्केट में, और इंडियन मार्केट में 800 रुपये से